मैं धन्यवाद देता हूँ। आज ये दोपहर का समय में परमेश्वर का चरणों में आकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए और परमेश्वर की स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने हमें यहाँ पर इकट्ठा किया। इसके लिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। सारा मानव कुल की पापों की छुटकारा के लिए स्वर्ग का महिमा को छोड़कर पृथ्वी पर मनुष्य बन के आके कलवारी के क्रूस पर अपने आप को कुर्बानी होकर मेरे लिए और आपके लिए गाड़ा जाके मेरे लिए और आपके लिए तीसरा दिन जी उठा हुआ उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आराधना ये दोपहर का समय में आपका साथ मिलकर मुझे करने के लिए परमेश्वर ने एक सौभाग्य दिया। वो बातों के लिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर का सानिध्य, उसका उपस्थिति, उनकी वादा का मुताबिक जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते उनका बीच में मैं हूँ। इस वादा का मुताबिक वो परमेश्वर हमारे बीच में विराजमान होते हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज का दोपहर का चिंता के लिए हम एक वचन को हम ध्यान करेंगे। मत्ती का सुसमाचार 13वां अध्याय उसका 44वां पद। मत्ती का सुसमाचार 13 अध्याय उसका 44 1344 हम इस वक्त उस वचनों को हम पढ़ेंगे। स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है, खजाना का समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद की जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। आमीन। सब परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार है? हाथ ऊपर कर दीजिएगा। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार है? आमीन। परमेश्वर आपको आशीष करे। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहने का समय में जब भी पिता का राज्य के विषय में जब भी प्रचार कर रहे थे, पिता का हरेक बातों को लोगों को बताना प्रभु यीशु मसीह का एक प्राधान्य उद्देश्य था। इसके लिए वो बार बार लोगों को यही कहे, मैं इस पृथ्वी पर इसके लिए भेजा गया हूं कि मेरी इच्छा नहीं परंतु मेरा भेजने वालों की इच्छा मैं पूरा करूं। मेरा महिमा नहीं परंतु मुझे जिसने भेजा जो मेरा पिता है उसकी मैं इच्छा को पूरा करते चलूं। यही यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अपना एक जिंदगी जीने के समय में एक गहराई से ध्यान दिया हुआ बात है। उनका हृदय में पृथ्वी पर पिता ने मुझे किस बातों के लिए भेजा, वो बात उनका हृदय में और उनका मन में एक गहराई से रहने के कारण यीशु मसीह हरेक बातों में विजय पाने के लिए, जय पाने के लिए हमें उनको एक मौका मिला। भले वो कितना कठिन बात क्यों ना हो, वो कितना असाध्य बात भी क्यों ना हो, यीशु मसीह को भेजा गया हुआ पिता का ऊपर पूर्ण भरोसा और उनकी हृदय में रहने वाली पिता ने जिस बात के लिए मुझे भेजा अर्थात उसकी इच्छा को मुझे पूरा करना है, ये बात यीशु मसीह के हृदय में और मन में गहराई से रहने के कारण वो कोई भी एरिया पर, कोई भी जगह पर, कोई भी बातों पर एक पराजय होने के लिए उनको नहीं मिला, परंतु वो हर बातों को पर जय पाकर एक विजय के साथ पिता का दाहिने ओर जाके बैठा। परंतु प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई काल में अपना पीछा करने वाले अपना चेलों को अर्थात
उन्होंने जो परमेश्वर का राज्य का बढ़ोतरी करने के लिए अपने लिए जो चुना गया हुआ जो 12 चेले हैं, उस 12 चेलों को यीशु मसीह हर एक बातों को हमें सिखाने के लिए मन लगाया। इसके लिए मन लगाया कि उनको मालूम था मैं जो बात के लिए आया वो काम करके मैं पिता का पास लौट जाएगा, उसका बाद पृथ्वी पर मेरा पिता का इच्छा को, उनका राज्य को स्थापित करने के लिए हमें मैं चुना गया वह पात्र है। ये लोग ही मेरे पिता का राज्य अर्थात मेरा राज्य को हमें इस पृथ्वी पर स्थापित करेगा। ये बातों को समझते हुए यीशु मसीह अपना चेलों को हर एक बातों को सिखाने के लिए कोशिश किया। उसमें से एक बात है हमें पिता का राज्य का अर्थात स्वर्ग राज्य का गहराई बातों को हमें यीशु मसीह अपना चेलों को सिखाने के लिए प्रयास किया। बाइबल में रहने वाला हर एक सिद्धांत को, हर एक बातों को विश्वासियों को अर्थात परमेश्वर के जन को सिखाना एक परमेश्वर का दास का मेन कर्तव्य है। बाइबल में लिखा गया हुआ, परमेश्वर का वचन में लिखा गया हुआ हर एक बातों को अपना लोगों को सिखाना चाहिए। केवल चंगाई का विषय में नहीं बात करना है, परंतु चंगाई के साथ साथ हमें परमेश्वर को पर विश्वास करने वाला बातों को भी सिखाना है। हमें केवल हमें छुटकारे का विषय में नहीं, परंतु हमें पाप से परा होकर एक पवित्रदायी जीवन का जीने का विषय में भी हमें बाइबल में लिखा हर एक तथ्य को, सच्चाई बातों को हमें परमेश्वर के लोगों को सिखाना ये बहुत जरूर है। परंतु अनेक हमें मंडली केवल चंगाई को ही हमें आगे रखते हुए हमेशा चंगाई का विषय में ही बात करने के लिए अनेक दास लोग प्रयास करते, परंतु एक परमेश्वर का अभिषिक्त, एक परमेश्वर का हमें नियुक्त किया हुआ एक दास अपना लोगों को परमेश्वर का हर एक गहन बातों को, परमेश्वर का हर एक बातों को वो सिखाने के लिए कोशिश करेगा, जैसा यीशु मसीह अपने चेलों को हमें हर बातों को सिखाने के लिए प्रयास किया। हमें इसका मतलब आप चंगाई का विषय में ध्यान देना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं, परंतु चंगाई से भी हमें बहुत अच्छी बात इस बाइबल के अंदर है जो परमेश्वर को पसंद करने वाला बात है, जो आपको परमेश्वर का राज्य के लिए आपको तैयार कर सकते हैं। आपको ध्यान से सुनना प्रियो, एक रोगों से हमें अभी चंगाई मिलेगा, परंतु कुछ दिन के बाद दूसरा रोग हमारे शरीर में आ सकते, उसमें से भी हमें यीशु मसीह का नाम से विश्वास करने से चंगाई मिलेगा। तीसरा चौथा दिन के बाद एक दूसरा रोग ये शरीर में आ सकते। इसका मतलब शरीर में एक रोग आना एक परिचित है, रोग नहीं आएगा ऐसा हम नहीं बोल सकते, परंतु इसी दशा में परमेश्वर को पर पूर्ण विश्वास करके परमेश्वर का उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो व्यक्ति समर्पित होते हैं उस ऐसी लोगों को पर परमेश्वर बहुत पसंद करते हैं प्रियो। इसके लिए यीशु मसीह अपना इस सेवकाई का जीवन में 3.5 साल में अपना चुना हुआ लोगों को परमेश्वर का हर एक बातों को सिखाने के लिए कोशिश किया। उसमें से एक बात है स्वर्ग राज्य के विषय में बात किया, उसको छुपाया नहीं। हां, केवल धरती का बातों में ही एक विश्वासी को हमें हटका के रखने वाला बात कदापि होना नहीं चाहिए। अनेक मंडली में अनेक दास लोग हमें विश्वासी लोग को केवल पृथ्वी का बातों में ही अपना मन लगाने के लिए हमें बहुत सारा बातों को कहते हैं, केवल पृथ्वी का बातों में ही। अगर आप YouTube खोल के देखेगा अनेक संदेश आपको मिलेगा, वो संदेश सुनने के समय में आपको ऐसा लगेगा हमारे मंडली में रहने वाला दास लोग केवल डंडा लेके खड़ा रहते, हमेशा पवित्रदाई के बारे में बात करते, हमेशा स्वर्ग के बारे में बात करते, हमेशा कष्ट को सहन करने के बारे में बात करते, परंतु YouTube हम खोलते हैं उस प्लेटफॉर्म में यूट्यूब का प्लेटफॉर्म में जो भी दास लोग प्रचार करते हैं वो लोग चंगाई का विषय में प्रचार करते, हमें भौतिक आशीष के बारे में विषय में प्रचार करते, परंतु हमारे दास लोग इसका बारे में ना प्रचार करते हुए हमें अलग विषय में प्रचार करते। ऐसा हम सुनने वाला कुछ लोगों का मन में आ सकते हैं, हमें आपका सामने नियुक्त किया हुआ आपका दास लोग आपके लिए इसके लिए कि ये सारा बातों को प्रचार करते हैं
कि आपको इस पृथ्वी का बातों के लिए तैयार नहीं करना है, आपको स्वर्गीय बातों के लिए तैयार करना ये परमेश्वर ने उनका हाथों में दिया गया वह जिम्मेदारी है। तो ये बात आप समझना चाहिए। यूट्यूब का अंदर रहने वाला बिन्ना दास लोग उसका प्रचार सुन के आपका अच्छा तो लगता रहेगा, आपका दास ऐसी डंडा लेके खड़ा रहने का आपको ऐसा लगता है हमारा दास ऐसा क्यों रहता है, उसका पीछे एक ही रीजन है, आपका विषय में वो दास को हमें हमें आपका आत्मा का विषय में चिंता है, आपका आत्मा को हमें पिता का पास अर्थात स्वर्ग राज्य में भेजना, उस हमें दास के एक कर्तव्य, एक जिम्मेदारी और एक बोझ उनका हृदय में है। इसके लिए वो यथायथ परमेश्वर का वचन को आपका सामने बोलने के लिए, आपको सिखाने के लिए प्रयास कर रहे। इसके लिए आप प्रभु के सामने बैठते हुए हमें हृदय भरकर, हमें कृतज्ञता हृदय के साथ परमेश्वर को हाथों को उठाते हुए ऐसा दासों के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि आपका आत्मा को स्वर्ग राज्य में हमें योग्य बनाने के लिए हमें ऐसे एक दास हमें परमेश्वर ने आपको दिया। इसके लिए आपको प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रियो, हमें इसके लिए आज दोपहर के समय में मैं आपको कुछ बात समझा के मैं बैठना चाहता हूं। इस 13 अध्याय में, मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय में जो हमने जो वचन पढ़ा, 13 अध्याय का 44 वचन, उस वचन में ऐसा लिखा है कि एक परमेश्वर की राज्य, स्वर्ग राज्य खेती में छुपा गया हुआ एक खजाना का जैसा, उसमें हिंदी ट्रांसलेशन में लिखा है, हमें क्या बोलते हैं ना, हमें पैसा, धन ऐसा लिखा है, वो धन नहीं है, खजाना, निधि खजाना। हमें परमेश्वर का राज्य खेती में छुपा के रखा गया हुआ एक खजाना, धन नहीं है, खजाना का जैसा है। जो व्यक्ति उस खजानों को पा लिया, देख लिया, वो आनंद से भर गया, खुशी से भर गया, और वो खुशी से क्या किया, वो खजाना को उस खेती के अंदर छुपा के रखा और अपना घर में गया, अपना घर में रहने वाला सब कुछ बेच डाला और आया वो उस चीजों से उस खेत को ही मोल लिया। अब ध्यान से सुनना, अब अगर आप परमेश्वर का राज्य में अगर बढ़ना चाहते, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार आपको चलना चाहते, परमेश्वर का राज्य के लिए मैं और आप अगर योग्य बनना चाहते, उस खजाना का वैविध्य, उसका बड़ापन, उसका महानीयता समझना बहुत जरूर है। जब तक उस खजाना का बड़ापन हम नहीं समझेगा, हम परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करेगा, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा, प्रभु के लिए योग्य बनेगा, ये बातों को हमें समझना आपको मुश्किल हो जाएगा। पहला आपको उस खजाना का, जैसे उस व्यक्ति को खजाना मिल गया, उस खजाना को मिलने के टाइम में वो बहुत आनंद से भर गया, उसको बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसको पता चला मेरा जिंदगी में रहने वाला हर एक बात से, जो मेरा जिंदगी है उससे भी बढ़कर है, इस खजाना का कीमत है। इसके लिए मुझे क्या करना है, इस खजाना को प्राप्त करने के लिए कोई तो कीमत मुझे हमें चुकाना है। उस कीमत चुकाने के लिए उसने सीधा घर पे चला गया, उसका पास जो था जिंदगी बेच दिया, ऐसा लिखा है बाइबल में, उसका जीवन को बेच डाला और उसमें आया हुआ उससे उस खेती को मोल लिया। प्रियो, ध्यान से सुनो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का मार्ग में, प्रभु यीशु मसीह का रास्ता में चलने के लिए बुलाया गया वचन। आपको एक बात बोलूं, यीशु मसीह ने हर बात का विषय में बात किया। वो स्वर्ग राज्य के विषय में भी बात किया, नरक की न्याय विधि की भयानकता का विषय में भी बात किया। यीशु मसीह का प्रचार में स्वर्ग राज्य के विषय में भी बात किया, नरक की गहराई का न्याय विधि की उस भयानकता के बारे में भी यीशु मसीह ने बात किया, चंगाई के बारे में भी यीशु मसीह ने बात किया। हमें चंगाई भी लोगों को यीशु मसीह ने दे दिया। उसका साथ साथ पाप छोड़ के जिंदगी जीने का, पवित्रताई का जीवन जीना चाहिए, इसका विषय में भी परमेश्वर ने बात किया। दया का विषय में बात किया, प्रेम का विषय में बात किया,
क्षमा का विषय में बात किया। हर एक बोलते हैं ना, एक 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 संपूर्ण रीति का एक पैकेज है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला, वो है यीशु मसीह ने बोला गया वह एक एक मुंह का शब्द। पिता का इच्छा को पूरा करके चलने के लिए, अर्थात पिता को प्रसन्न करने के लिए यीशु मसीह ने दिया हुआ एक पूरा पैकेज है। प्रभु यीशु मसीह का मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द, वो बात को अगर हम समझ लिया ना, पिता का हमें प्रसन्न करने वाला एक व्यक्ति बनेगा, ये जरूर है। आपको समझ में आ रहा है ना, मैं आपको बोल रहा हूं, ये समझ में आ रहा है ना। इसके लिए उस परमेश्वर की उस वचन को हमको गहराई से एक एक बातों को समझना बहुत जरूर है प्रियो। खेती में छुपा गया हुआ खजाना, यह बात यीशु मसीह बोलने का समय में, अगर एक व्यक्ति एक जगह का विषय में बात कर रहे, इसका मतलब उसको वो जगह का विषय में जानकारी होना चाहिए ना। अरे बोलो ना। हाँ, मैं आपको बिहार का विषय में बात करेगा, मैं एग्जैक्ट बात नहीं कर पाएगा, परंतु मैं मेरा गांव का विषय में आप मुझे पूछो, मैं आपको मेरा गांव का विषय में मैं अच्छा रीति से बात कर पाएगा। मैं कर्नाटक का हूं, मैं उडुपी का हूं, उस उडुपी का विषय में आपको क्या जानकारी चाहिए मैं आपको अच्छा रीति से दूंगा, परंतु आपका बिहार का पटना में क्या क्या हो रहे ये बात मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं वहां का नहीं है, मैं कर्नाटक से आया हुआ व्यक्ति हूं। आप समझ में आ रहे हैं ना। मैं अभी महाराष्ट्र में रह रहा हूं, मुझे महाराष्ट्र का बात भी मुझे जानकारी मिला, समझ में आया, क्योंकि मैं महाराष्ट्र के अंदर अभी रह रहा हूं। महाराष्ट्र का भी क्या बात है ज्यादा से ज्यादा मुझे समझ में आया। एक व्यक्ति अगर स्वर्ग राज्य के विषय में बात कर रहे हैं, उसको पहला जानकारी होना चाहिए स्वर्ग राज्य बोले तो क्या है। आप समझ रहे ना। इसका मतलब यीशु मसीह स्वर्ग राज्य के विषय में बात किया, इसका मतलब वो एक हवा में छोड़ा गया वह बात नहीं, ऐसे एक टाइम पास के लिए बोला गया वह बात नहीं। ऐसा बोलते हैं ना, अलंकारिक शब्द भी नहीं है ना। जैसा बोलते हैं ना, कभी कभी लोगों को खुश करने के लिए अलंकारिक शब्द बोलना पड़ता है प्रचार में, अलंकारिक शब्द। कभी कभी हास्य बात या ना हंसाने वाला बात भी कुछ प्रचारक लोग, प्रीचिंग करने वाला, उपदेश देने वाला लोग, परमेश्वर का दास लोग कुछ हास्य बात, हंसाने वाला बात, कुछ अलंकारिक बात अपना हमें प्रचार में ऐड करते, परंतु यीशु मसीह का ऐसा कुछ बात नहीं था। यीशु मसीह जो कुछ बोलता था ना, वो एग्जैक्ट एक मतलब था, उसमें 100 गुना एक सच्चाई था, 100 गुना उसमें प्यूरिटी था, हमें सच्चाई, शुद्धता था। यीशु मसीह जो कुछ भी बोलता था और बोलता था वो अनुभव के साथ बोलता था। एक व्यक्ति स्वर्ग राज्य के विषय में बात कर रहे हैं, इसका मतलब उसको स्वर्ग के बारे में अच्छा अनुभव है, क्योंकि वो स्वर्ग का स्वामी है। वो आप ध्यान से सुन रहे कि नहीं। स्वर्ग राज्य के विषय में बाकी हमें दुनिया का रहने वाला कोई भी महान व्यक्ति एग्जैक्ट रीति से बताएगा नहीं। वो महान व्यक्ति क्या बताएगा मालूम है? खाओ पियो मजा करो ऐश करो, कल तो मरना है ना। दुनिया में रहने वाले अनेक महान लोग, दुनिया में रहने वाला अनेक चीज ऐसे आपको मालूम है। तत्वज्ञानी सोक्रेटिस, अब सुना है तत्वज्ञानी सोक्रेटिस, ये व्यक्ति अपना समय में ऐसे एक स्टेटमेंट दिया, सोक्रेटिस अपना समय में, क्योंकि वो तत्वज्ञानी है, वो उस समय में अपना समय में ऐसे एक स्टेटमेंट दिया, जवानों को बोला तुम अपने आप को ही पहचानो। जवानों को क्या बोला? अपने आप को ही पहचानो। सोक्रेटिस तत्वज्ञानी हो, दुनिया का ज्ञान पाया हुआ व्यक्ति, वो बोलते जवानों को तुम अपने आप को ही पहचानो। वो जो स्टेटमेंट उसने दिया
वो स्टेटमेंट उस समय में थोड़ा समय के लिए बहुत फेमस हुआ। बहुत सारी जवान लोग वो बातों को लिया, अपने आप को समझो, अपने आप को पहचानो। अब समझ रहे कि नहीं? अपने आप को पहचानो। मैं आपको बोलूं, अपने आप को मैं और आप पहचान से क्या मिलेगा? बोलो। मैं अपने आप को मैं पहचानेगा, मैं कितना भी बोलो, मैं एक कमजोर व्यक्ति हूं ना। मैं मेरा बारे में बोलता हूं, मैं अपने आप को मैं पहचानता हूं। मैं कितना भी अच्छा है बोला तो भी मैं एक कमजोर इंसान हूं। वो बात को परमेश्वर का दास पौलुस उसका रिपेयर किया, तत्व ज्ञान का विरोध बात किया पौलुस, उस तत्व ज्ञान का विरोध पौलुस बात किया। पौलुस बोलते हैं, मैं जिसको पर विश्वास करता हूं ना, वो परमेश्वर को मैं जानता हूं। आप ध्यान से सुनना, आप अपने आप को जानना और आप विश्वास करने वाला परमेश्वर को जानना, ये स्वर्ग और पृथ्वी इतना अंतर है। आप कोई भी दशा में क्यों ना हो, आप अगर आपका बुलाया हुआ यीशु मसीह कौन है, अगर ये जानने के लिए प्रयास कर रहे, आपका अवस्था को बदलने वाला परमेश्वर आपका परिस्थिति को बदलने के लिए ताकत रखते हैं। आप समझा नहीं? पौलुस वो बात को अच्छे से जाना, उसने उस तत्व ज्ञान का विरोध बात किया। इसके लिए उसने आमेन आमेन अपना विश्वास की बातों को कलीसिया का बीच में उसने घोषणा किया। भले हमें जेल के अंदर है, भले वो कष्टदा में है, फिर भी कलीसिया का सामने एक ऐसी घोषणा करते, मुझे मालूम है मुझे शक्ति कहाँ मिलते, मुझे शक्ति प्रभु यीशु मसीह का पास मिलते। मेरा प्रभु यीशु मसीह में रहकर मैं सब कुछ कर सकता हूं। आपको समझ में आया ना? आपका पृथ्वी पे रहने वाला मसीह जिंदगी आप यीशु मसीह में निर्भर रखना चाहिए। क्यों निर्भर रखना चाहिए? उन्होंने जो बोला 100% गारंटी सच्चे, क्योंकि वो स्वर्ग से उतर के आया हुआ व्यक्ति है, तो उसको मालूम है स्वर्ग बोलो तो क्या है। आप स्वर्ग का विषय में पृथ्वी में रहने वाला कोई महान व्यक्ति को जाके पूछ नहीं सकते। उनका द्वारा बहुत सारा चीज मिलेगा, सब खिचड़ी मिलेगा, खिचड़ी सब कुछ गड़बड़ी मिलेगा। परंतु यीशु मसीह को पूछेगा, आपको एग्जैक्ट बात मिलेगा। स्वर्ग बोलो तो क्या है, क्योंकि स्वर्ग से उतरा हुआ व्यक्ति केवल एक ही है और फिर से स्वर्ग में चढ़ा हुआ व्यक्ति एक ही है। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय का 13 वचन में लिखा है। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय का 13 वचन हम पढ़ेंगे। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, स्वर्ग से उतरा अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। हाँ, अभी वो वचन देखो, यीशु मसीह बोल रहा है, कोई भी स्वर्ग में ना चढ़ा, कोई स्वर्ग से नहीं उतरा, केवल मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह। आप समझ रहे क्या? आप विश्वास करने वाला यीशु मसीह कितना महान है, यह बात समझना है। वो स्वर्ग से उतरा, किसके लिए उतरा वो तो मालूम है ना आपको। यीशु मसीह स्वर्ग से उतरा क्यों, वो भी मालूम नहीं? अरे बोलो, यीशु मसीह स्वर्ग से उतरा क्यों, पृथ्वी पर क्यों आए? जोर से बोलो ना। आप ऐसा बोलने के टाइम में शैतान की सारी मंडल हिलना मांगते, कांपना मांगते। अरे परमेश्वर का लोग क्या बोल रहे? यीशु मसीह स्वर्ग का महिमा को छोड़कर पृथ्वी पर किसके लिए उतरा? हाँ, यीशु मसीह हमें फिर से स्वर्ग पर चढ़ा। अभी यीशु स्वर्ग में वापस, यीशु मसीह स्वर्ग से आएगा बादलों पर हमें लेने के लिए। परंतु वो हमें लेने के लिए आने तक, ये बीच का अंतर में हमें उनका साथ जाने के लिए हमें तैयारी होना, यही है इस पृथ्वी पर एक एक परमेश्वर का चुना हुआ लोगों का हमें जिम्मेदारी है। इसके लिए यीशु मसीह
इस पृथ्वी पर रहने के समय में स्वर्ग के विषय में गहराई से बात किया। आपको पता है कुछ बात जो परमेश्वर का है, यह बात परमेश्वर का आत्मा ही कलीसिया के बीच में प्रकट करते और परमेश्वर का आत्मा का द्वारा ही हमारे बीच में प्रकट होते हैं। आपको समझ रहे हैं ना मेरा बात? परमेश्वर का जो भी रहस्य बातें, परमेश्वर का जो भी हमें व्याख्यान है, प्रकाशन है, परमेश्वर को जो भी हमें गूढ़ बातें, ये सब कुछ है ना परमेश्वर का द्वारा, परमेश्वर की आत्मा का द्वारा हमें समझाया जाते हैं। अगर आप परमेश्वर का बातों को अगर आपको समझना है, आपको पवित्र आत्मा का छाया में, आश्रय में आपको रहना पड़ेगा। अगर परमेश्वर का बातों को अगर आपको समझने के लिए दिक्कत हो रहे, इसका मतलब आप उस शरीर देह स्वभाव में आप जीने के लिए मन लगा रहे, देह की बातों को आप ज्यादा सुन रहे। अगर आप देह का बातों को ज्यादा सुनेगा, परमेश्वर का बात आप समझ नहीं पाएगा। अगर परमेश्वर का बातों को आपको समझने के लिए नंबर 1 आपको पवित्र आत्मा का मदद लेना पड़ेगा, पवित्र आत्मा का छाया में रहना पड़ेगा, पवित्र आत्मा को पूछना पड़ेगा, पवित्र आत्मा में आपको रहना पड़ेगा, पवित्र आत्मा में सुनना पड़ेगा, पवित्र आत्मा में हमें ग्रहण करना पड़ेगा और पवित्र आत्मा में चलना पड़ेगा। हाँ, पहला कोरिन्थी 2 अध्याय उसका 10 और 11 वचन में हम वही पढ़ते। पहला कोरिन्थी 2 अध्याय 10 और 11 वचन। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा, उनको अपनी आत्मा का द्वारा यानी पवित्र आत्मा का द्वारा हम पर प्रकट किया। क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी, परमेश्वर का गूढ़ बातें भी जांचता है। हाँ, आप परमेश्वर की कोई भी बातों को आप शारीरिक दशा में अगर आप लेगा, आपको ठोकर मिल सकते हैं। परमेश्वर की हर एक बात को आप शारीरिक दशा में आपको नहीं लेना है, परंतु पवित्र आत्मा का द्वारा उस वचन को आपको समझना है प्रियो। हाँ, पवित्र आत्मा का द्वारा। क्यों पवित्र आत्मा का द्वारा? क्योंकि पवित्र आत्मा जो भी प्रकट करते वो परमेश्वर का बात प्रकट करते। परमेश्वर का बात, पवित्र आत्मा जो भी प्रकट करेगा वो परमेश्वर का बात को ही प्रकट करेगा। परमेश्वर का बात का अलावा दूसरा कुछ भी नहीं प्रकट करेगा। अगर परमेश्वर का बात का अलावा दूसरा कुछ भी अगर बोल रहे, पवित्र आत्मा बात कर रहे, आप उसको स्वीकार करना नहीं है, आप उसको सच्चा मानना भी नहीं है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जो भी बात करेगा वो पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है। वो परमेश्वर का गूढ़ बातों को भी, परमेश्वर का हर एक बातों को हमेशा हमसे बात करेगा, क्योंकि यीशु मसीह का स्वरूप हमारे अंदर लाने का जिम्मेदारी पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर हमें रख कर ले लिया है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया भी है कि नहीं? किधर है पवित्र आत्मा? किधर है? हमारे अंदर। क्यों भेजा परमेश्वर ने हमारे अंदर? ताकि परमेश्वर का बातों को उस आत्मा का द्वारा हम समझे। कौन सा आत्मा का द्वारा? पवित्र आत्मा का द्वारा जो हमारे अंदर रहते हैं, उस आत्मा का द्वारा परमेश्वर का बातों को हमें समझना है। हाँ, मैं आपको एक एक बात आगे बोलूंगा। आप क्यों नहीं समझ पाते परमेश्वर का बातों को? परंतु पहला मैं आपको एक बात याद दिलाऊंगा, ये आपको मालूम है, फिर भी मैं याद दिलाना मुझे अच्छा लग रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने हम पर दया किया ना, पिता परमेश्वर ने हम पर दया किया ना। सब लोग हैं मेरे साथ? प्रभु यीशु मसीह ने हम पर दया किया कि नहीं? पिता परमेश्वर ने हमारे ऊपर करुणा दिखाया कि नहीं? यस। क्यों?
हम परमेश्वर का कोई भी बातों के लिए हम योग्य नहीं था। ये बात हम हमेशा ये सच्चाई को समझना है। परमेश्वर का कोई भी बातों के लिए मैं और आप योग्य नहीं था, परंतु परमेश्वर का प्रेम, दया, करुणा की बड़ापन के कारण परमेश्वर हम जैसा लोगों को योग्य बनाने के लिए मन लगाया। क्या बनाने के लिए मन लगाया? ये सच्चाई आपका हृदय में रखना है। एफेसुस मंडली से परमेश्वर का दास पौलुस बात करने का समय में, एफेसुस मंडली कौन है? हम जैसा अन्य जाति से यीशु मसीह को पर विश्वास किया हुआ लोग है, यहूदी धर्म से आया हुआ लोग नहीं। हम जैसा अन्य जाति से आया हुआ लोग है। मैं यहूदी धर्म से आया हुआ लोग नहीं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहूदी धर्म एक ऐसा है, वो लोग एकलौता परमेश्वर को पहले से जानते, परंतु मैं और आप एकलौता नहीं, हम अनेक करोड़ों ईश्वर को हमें विश्वास करते आया हुआ लोग था कि नहीं? था कि नहीं? मेरा विषय में मैं बोलूं तो ऐसा एक व्यक्ति था, परमेश्वर का नंबर 1 शत्रु, सब पापियों में नंबर 1 पापी मेरा जैसा व्यक्ति को पर परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ। क्यों? मेरा एक ऐसी समय था, मेरा पाप, मेरा अपराधों के कारण मैं मरा हुआ व्यक्ति था। अब समझ रहे कि नहीं? एफेसुस मंडली का विश्वासी लोग अन्य जाति से यीशु मसीह को विश्वास किया हुआ लोग था, हमारा जैसा ही। पौलुस का सेवकाई का द्वारा एक सभा स्थापित हुआ एफेसुस मंडली। उधर का विश्वासी लोग परमेश्वर को पर प्रेम करने वाला लोग था और परमेश्वर को पूर्ण हृदय से विश्वास करने वाला लोग था। पर उनको पौलुस पत्री लिखने का समय में पौलुस उनका जीवन में शुरुआत में परमेश्वर ने किया हुआ कामों को हमें पौलुस याद कर रहे। प्रभु यीशु मसीह ने किस जगह से, कौन सी दशा से प्रभु ने हमें उठाया, ये बात कदा भी हमको भूलना नहीं है। अब समझ रहे क्या? आपसे मैं बात कर रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कौन सी दशा से उठाया, कौन सी दशा था मेरा प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात होने का समय में, मैं कौन सी अवस्था में था, उस अवस्था में मैं रहने के बावजूद भी मेरा परमेश्वर मेरा कोई भी बातों को ना देखते हुए मेरा ऊपर प्रेम रहने के कारण, मेरा ऊपर सच्चा प्रेम रहने के कारण वो परमेश्वर ने मेरी अवस्था को नहीं देखा, मैं कितना गहराई पाप में ये भी नहीं देखा, मैं कितना गहराई कीचड़ में है ये भी मेरा परमेश्वर ने नहीं देखा, परंतु उन्होंने मेरे ऊपर रखा गया हुआ प्रेम के कारण मुझे मौका दिया अपना बच्चा बनने का। ये एक कृपा मेरे ऊपर उन्होंने उठेला। ये परमेश्वर का प्रेम है, उसका प्रेम कम नहीं होगा प्रियो। कुछ लोग सोचते हैं परमेश्वर का प्रेम मेरा खातिर जो है ना वो कम ज्यादा आता है तेरे, ये नहीं होते। मनुष्य का प्रेम कम ज्यादा होते। हेलो, मनुष्य का प्रेम, इस पृथ्वी में रहने वाला हर एक रिश्ता का प्रेम कम ज्यादा होते, परंतु अटल रहने वाला, वैसा का वैसा रहने वाला हमें एक परमेश्वर का प्रेम है, वो है मेरा यीशु मसीह का प्रेम। उसका 1 इंच कम नहीं होते। इसके लिए उनको दया का सागर बोलते, प्रेम का सागर बोलते। जैसा बोलते हैं ना समुद्र से कितना भी पानी निकाला तो भी पानी कम नहीं होता है ना, इसके लिए प्रेम का सागर बोलते। मैं आपको बोलता हूं ना, मेरा यीशु का प्रेम सागर से भी बड़ा है। ये प्रेम भूलना नहीं, मैं आपको याद दिला रहा हूं, आपको मालूम है, ये बात आपको मालूम है, पर मुझे अच्छा लग रहा है आपको वो बातों में फिर से याद दिलाना। परंतु ये चीज हमको मरने तक याद रखना है, प्रभु यीशु मसीह ने शुरुआत में मेरे जीवन में किया हुआ काम क्या है। क्यों हम भूल जाते हैं ना, जब हम घमंडी बन जाते। हाँ, आपका दशा, जो दशा में मुझे मालूम है कई लोग इस मंडली में आया ना, मैं बारीक से उनको देखा, पहचानता हूं उनकी दशा कैसा था। पर अभी वो लोग घमंडी होकर चलने का टाइम में ना,
मुझे बहुत दुख होते, मैं उनको बोलता हूँ अरे मेरा बहन मेरा भाई, जो दशा में पहला दिन आया था ना, मैं भी आपका सामने खड़ा था, आपका दशा कितना बुरा था वो जरा याद कर। आपको याद नहीं है ना, मुझे याद है, मैं आपको याद दिलाता हूँ आपका दशा कैसा था, आप याद करो जरा। हमें आज याद नहीं है, इसके लिए आप में घमंडी है। आप घमंड आने के कारण आप परमेश्वर के खिलाफ भी बोल रहे, आप परमेश्वर नियुक्त किया हुआ दास के खिलाफ भी मुंह खुला बोल रहे। इसका पीछे का कारण है प्रभु ने आपको चुना और छुड़ाया ना, वो बात आप भूलने का कारण है। प्रियो, आप भूलो मत, आपको परमेश्वर ने किया हुआ काम और जो दास को प्रभु ने आपका छुटकारे के लिए उपयोग किया, वो दास को भी आप भूलो मत, आप उसको याद रखो। ये अच्छा लगता है प्रभु को। ध्यान से सुन रहे कि नहीं? परमेश्वर ने, अगर आपको वचन चाहिए ना, हमारा दशा क्या था, हम मरे थे, मुर्दे थे। एफेसियन पत्री 2 अध्याय का पहला वचन, उसमें लिखा है पाप और अपराधों के कारण हम मरे हुए थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमें जिलाया। पढ़ेंगे जरा वचन, वो पढ़ाना चाहता हूं मैं। 2 का पहला, एफेसियन पत्री 2 का पहला। उसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों अपना अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार की आकाश में रहने वाला अधिकारियों के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अभी भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। यस, ये पहला दशा। यीशु मसीह में आने से पहला, यीशु मसीह को मुलाकात करने से पहला हमारा दशा, हमारा पाप अपराधों के कारण हम मरे थे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जिलाया। बोलो जिलाया। लोग जिलाया हुआ जैसा रहो ना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? और दूसरा वचन में लिखा हमारा पहला स्वभाव कैसा था? हम किसका अधीन में थे? आकाश मंडल में रहने वाला उस आत्मा का अधीन में थे। वो बात ना मानने के लिए सिखाती है। पहला हम कुछ बात मानता था क्या? हमारे जिंदगी में कुछ ब्रेक था क्या? हम कुछ भी बोलते थे, कुछ भी खाते थे, कुछ भी देखते थे, किधर भी जाते थे, हमारा गाड़ी को ब्रेक ही नहीं था। जरा सा आज याद कर, दोपहर के समय में मेरा कैसा था, किधर भी जाता था, किधर भी बैठ जाता था, किधर भी कुछ भी करता था, ना ब्रेक रहने वाला जीवन। क्योंकि बात ना मानने वाली आत्मा का हम वश में थे। और पौलुस बोलते आज भी वो आत्मा काम करते। इसके लिए कभी कभी हमारे बीच में घुस जाते हैं, हमारे अंदर घुस जाते हो। इसके लिए किसका भी नहीं मानते। कुछ लोग इतना अकेला है, मानता नहीं, अपने ही चलाएगा, मानेगा नहीं। जैसे कल भी मैं रात को नेरल में था, एक बहन को मैं समझाने के लिए गया, बोला सिस्टर आप जो कर रहे हैं ना, पूरा दुनिया में आप घूम रहे और दासों का साथ आप फैन बन रहे, हमें ये गलत है, ऐसा मत करो। ये कलीसिया में स्थिर रहो, एक दास का अधीन में रहो, वहां सीखो, वहां परमेश्वर का सेवकाई करो, उसमें आपका भलाई है। मैंने उसको समझाने के लिए रात को गया था, क्योंकि मिलता नहीं वो। हमारा कलीसिया का नहीं, दूसरा कलीसिया का भागती है, परंतु उनका बच्चे लोग अभी हमें शेलू मंडली में आते हैं। उसने मेरे साथ झगड़ा किया। उसने, वो मुझे बोल रही है मैं जो मेरा मन में जो चाहते मैं ऐसा चलूंगा। ये आप बोलेगा ना, आप जो बोलने वाला बात है शैतानी है, परमेश्वर उसको साथ नहीं देगा। आप आपका मन मर्जी में नहीं चल सकते, आपको चलने के लिए परमेश्वर ने एक नियम दिया, इसमें जो है वही आप करो। मैं निकलने के टाइम में उसका घर में रहने वाला बाइबल को उठाया और उसका हाथ में मैं थामा, सिस्टर
आज एक प्रभु का दास को आपका पास भेजा ना, हमें ये समझो परमेश्वर ने आपको समझाने के लिए भेजा। ये बाइबल हाथ में ले लो, आज से जो करेगा इसमें जो लिखा हुआ अनुसार करो, इसमें आपका आशीष है, आपका परिवार की भी आशीष है, नहीं तो आप खुद श्राप में जाएगा, आपका बच्चों को भी श्राप में भेजेगा। जो अभी हमें कलीसिया में वो लोग आ रहे भड़काती है सबको, पर उनका बच्चे लोग हमारे साथ है, पर तो वो नहीं सुन रही है। आखिर में मैं बाइबल थमा रख, जो भी करेगा इसका अनुसार कर, तेरा मन मर्जी में नहीं। विश्वास का दुनिया का अंदर भी बात ना मानने वाला लोगों का संख्या कम नहीं है। क्यों? वही आत्मा जो पहला काम करता था ना, हमारे अंदर घुस जाते हैं। उस समय तो थोड़ा तो सुनता था, अभी तो बिल्कुल, क्योंकि कठिन हो रहे हैं। ऐसा मत तो ये शब्द सुनने के टाइम में आज एक छुटकारा के लिए प्रार्थना करके यहाँ से जाने का, एक छुटकारा के लिए प्रार्थना करने के लिए हमें आप बोलने का, हमें एक छुटकारा दे प्रभु, आज छुटकारा पाके जाने का। आप सुन रहे कि नहीं? पहला हम ऐसी आत्मा का अधीन, सिस्टर रीना सिस्टर, कैसा आत्मा की अधीन, मनमर्जी, इसके लिए मरा हुआ जैसा था। पास्टर आप क्या बोल रहे? क्या क्या करता था उस समय में? आप बोल रहे मरा हुआ जैसा था। अरे शरीर में तू जिंदा था, आत्मा में मैं और आप मरा था। इसके लिए शरीर का काम हम ज्यादा करता था, क्यों? आत्मा में मरा था हम। शरीर मरा हुआ अवस्था में, हमें शरीर जिंदा अवस्था में था, परंतु हमारा आत्मा मरा हुआ अवस्था में था। इसके लिए हमें परमेश्वर का बातों में हमें दिलचस्प नहीं था, इसके लिए हम हमारा मन मर्जी से कर रहा था। परंतु परमेश्वर को धन्यवाद हो, ये दोपहर का समय में कलीसिया का बीच में खड़ा रहते हुए पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसी अवस्था में रहने वाला मुझे और आपको चुनकर अपना राज्य का वारिसदार बनाया, अपना बच्चा बनाया। उन्होंने अपना बच्चा बनाने के लिए प्रूव दिया, पवित्र आत्मा को हमारे अंदर भेजा। हेलो, हमारे परमेश्वर ने मुझे और आपको उनका बच्चा बनाने के लिए, राधा बहन, उनका बच्चा बनाया और मेरा बच्चा इनको बनाया। इसका प्रूफ सारा आकाश मंडल की सेना को दिखाया। क्या प्रूफ दिया? अपना आत्मा को परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने हमारे अंदर भेजा और पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करने लगा। इससे सारी अंधकार की सेना को पिता परमेश्वर ने बोला, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा, ये मेरा है अभी से। हाँ, इसके योग्य नहीं था। पवित्र आत्मा हम जैसा लोगों का अंदर वास करना। कौन पवित्र आत्मा? केवल उन ताली नहीं, केवल अन्य भाषा नहीं। पवित्र आत्मा कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। पवित्र आत्मा कौन है? उद्धार करता है। पवित्र आत्मा कौन है? हमें वो एबेनेजर है। पवित्र आत्मा कौन है? महापराक्रमी परमेश्वर है। पवित्र आत्मा कौन है? हमारा पिता है वो। पवित्र आत्मा कौन है? सृजन आ रहा है वो, सृष्टि का कर्ता है वो कहां रहते हैं? ये तो परमेश्वर है, यही तो परमेश्वर है जो आपका अंदर वास करने के लिए मन लगाया। आप समझ रहे क्या? वही परमेश्वर है जो बोलते स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरा पैर रखने का जगह। पृथ्वी में वो पैर रखते और बैठते स्वर्ग में। इतना महान परमेश्वर वो कहां वास करते? पवित्र आत्मा प्रभु आपके अंदर वास करते। क्यों वास करते? आपको उस राज्य के लिए तैयार करने के लिए। हाँ, कितना बड़ा काम किया। और एक बात बोल के मैं प्रचार को आगे लेके जाता हूं। एफेसियन पत्री 2:6। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, यीशु मसीह का साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, उसका साथ बिठाया।
प्रभु यीशु मसीह ने उठाया। बोलो आपका बगल वाला को बोलो उठाया। बोलो बोलो बोलो, मुझे कि सब लोग मिलके मत बोलो, आपका बगल वालों को बोलने के लिए बोला उठाया। प्रभु यीशु मसीह ने उठाया आपको। और उठ जाओ बोलो। आप बोलो ना, एक दूसरे को बोलो ना, अच्छा है, कबूल करो, मुंह से बोलो प्रभु यीशु मसीह ने आपको उठाया। और उठ जाओ अभी और प्रकाशित हो जाओ। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने हमें उठाया और बिठाया किधर? जरा जोर से पढ़ो। और मसीह यीशु में हाँ, उसके साथ उठाया। हाँ, यीशु मसीह के साथ उठाया, उठाया हमें यीशु मसीह ने। और हाँ, स्वर्गीय स्थानों में हाँ, उसके साथ बैठाया। किधर बिठाया? इधर क्यों क्या कर रहे हैं अब? आपको यीशु मसीह ने स्वर्ग में बिठाया, अब इधर क्या कर रहे? शीला बहन इधर क्या कर रहे? जाओ ना जल्दी, जल्दी जाएगा कैसा? जाने के लिए तैयारी नहीं तो हम कैसे जाएगा? पर जाएगा, एक दिन जाएगा, क्योंकि जो काम अच्छा शुरू किया ना यीशु, वो हमारा काम को भी पूरा भी करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमें उठाया और किधर बिठाया? पर हम बैठा किधर? हाँ, अरे बोलो ना, अभी वास्तव में हम किधर है? पृथ्वी पर है ना। यीशु मसीह ने हमें स्वर्ग में बिठाया, परंतु वो जो बिठाएगा ऐसा भी नहीं लिखा। बिठाया, अगर बिठाएगा लिखा तो हम समझ सकते हैं हाँ भविष्य की बात है वो, पर वहां पर क्लियर लिखा बिठाया है ना। क्या लिखा? बिठाया और बिठाएगा में फर्क है कि नहीं? बिठाएगा मतलब आगे के दिनों में करेगा, पर बिठाया मतलब वास्तविकता। अभी वास्तव में हमें किधर बिठाया परमेश्वर ने? पर हम वास्तव में रहता किधर? हाँ, हम पृथ्वी में रहते हैं। ये सच्चाई हमारे हृदय में रखने का। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बिठाया किधर? क्यों स्वर्ग में बिठाया? हमारा स्वदेश वो है। ये शब्द आपका हृदय में बिठाओ आज दोपहर को। आपका हृदय की पटरी में लिखो, मैं इस दुनिया में परदेसी और यात्री हूं, क्योंकि मेरा स्वदेश स्वर्ग में है। वहां से ही मेरा उद्धार करता प्रभु मुझे लेने के लिए एक दिन बादलों पर आएगा। उसका बाट मुझे जोते रहना है। पढ़िएगा, वचन चाहिए। फिलिपी पत्री 3:20। फिलिपियों का पत्री 3:20। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। स्वर्ग पर है। और हम एक उद्धारकर्ता, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हाँ, आपको बाट जोना है। आपको पता चला एफेसियन पत्री 2 अध्याय का 6 वचन, हमको प्रभु यीशु मसीह ने उठाकर कहां बिठाया? हाँ, किधर बिठाया? स्वर्ग में। अगर स्वर्ग में बिठाया, इसका मतलब हमारे हृदय में हम एक ऐसी ये चीज को लिखेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वर्ग में बिठाया। हमें इसका मतलब हमारा स्वदेश ये पृथ्वी नहीं है। हमारा स्वदेश जहां पर हमारा प्रभु रहते हैं वही हमारा स्वदेश है। ऐसे तो इधर क्या है? हम प्रवासी है, यात्री है। है कि नहीं? है कि नहीं? इस पृथ्वी में हम यात्री और प्रवासी है। हमारा निज जगह, हमारा स्वदेश कहाँ है? स्वर्ग में। अभी वहां जाने के लिए यहां रहकर हमारा मन
हमारा हृदय जैसा बोलते हैं ना, जहां पे तेरा धन वहां पर तेरा मन लगा रहेगा। इसके लिए तेरा धन को स्वर्ग के लिए इकट्ठा कर, तभी तेरा मन स्वर्ग का बातों में मन हमें लगा रहेगा। अब समझ रहे कि नहीं? पहला बात है, अभी प्रभु यीशु मसीह हमारा जो उद्धार करता प्रभु, वो हमें लेने के लिए आएगा, है ना? कौन आएगा हमें लेने के लिए? मिखाएल आएगा, गब्रिएल आएगा, स्वर्गीय दूत लोगों का सेना आएगा? नहीं, मेन कौन आएगा? यस, जैसा हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं आया, है ना? आप ऐसा सवाल कर सकते हो, उसमें क्या विशेष है? आप ध्यान से सुन रहे कि नहीं? इस दुनिया में रहने वाला अनेक महान लोग हैं, बहुत सारे महान लोग, बोलो अच्छा अच्छा बात बोला, अच्छा अच्छा सिखाया। इस दुनिया में अनेक महान लोग आया, अनेक गुरु लोग आया, अनेक संत लोग आया। अभी भी वो सारा संत लोग हैं, गुरु लोग हैं। ये लोग सब अपनी लोगों को कुछ ना कुछ बात सिखाते, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह ना गुरु है, ना संत है, ना कोई हमें इस दुनिया का जैसा व्यक्ति नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा बाप है। क्या है? क्या है? अभी गुरु और बाप में फर्क है कि नहीं? अब समझ रहे कि नहीं? हमारा यीशु मसीह हमारा पिता है। वो एक संत नहीं, एक गुरु नहीं, एक स्वामी नहीं, वो पिता है। वो पिता होने के कारण बच्चों को बचाने के लिए वो अपना खून बहाया, अपना जान क्रूस पर उन्होंने दे दिया। इसके लिए पहला बार यीशु मसीह आया सारा मनुष्य को बचाने के लिए। हाँ, धर्म चेंज करने के लिए नहीं, धर्म बनाने के लिए नहीं। ये शब्द को कचरा डब्बा में डालो, धर्म बनाने के लिए डाल। यीशु कदापि धर्म बनाने के लिए नहीं आया, पाप में डुबा रहे के नरक का न्याय विधि को ओर जाने वाला, हमें अपना बच्चों को अपना स्वरूप में बनाया हुआ मनुष्य को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का महिमा को छोड़कर इस पृथ्वी पर मनुष्य बन के आया। वो क्रूस पर सब कुछ काम किया, वो स्वर्ग में गए। क्यों? जगह तैयार करने के लिए। हमारे लिए क्या तैयार करने के लिए? वो एक दिन आएगा बोला है, खुद आएगा वो लेने के लिए। हाँ, मुझे और आपको लेने के लिए कौन आएगा? खुद आएगा, प्रभु यीशु मसीह खुद आएगा। वो भी एक प्रेम है यीशु मसीह का, मेरा बच्चों को, मेरा लोगों को मैं लेने के लिए खुद जाएगा बादलों पर। यीशु मसीह स्वयं बादलों पर आएगा। जो दिन बादलों पर आएगा, जो लोग उसके लिए तैयार है, इंतजार कर रहे, वो लोग उसका साथ जाएगा। वही हमें तैयार होना है। ये आखिरी दिनों में ना हमको अपने आप को तैयारी करना है। पहला हम अपने आप को तैयार होना है, बाकी अनेक लोगों को हमको तैयार करना है। पहला अपने आप को तैयार होना है, उसका बाद अनेक लोगों को वो बात के लिए तैयार करना है। मैं आप बोलने वाला शब्द सुनो, हमें अपने आप को तैयार होना है और अनेक लोगों को हमें तैयार करना है। केवल अपने आप को तैयारी नहीं, अनेक लोगों को भी तैयार करना है उस यीशु मसीह का आगमन के लिए। हाँ, इसके लिए इस पृथ्वी पर जीने का समय में उस राज्य में, स्वर्ग राज्य में जाने के लिए सबसे बेहतर की बात है वो खजाना हमारे पास रहना जरूर है। वो खजाना, ये खजाना बोले तो ये पृथ्वी का कोई खजाना के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, है ना। खजाना, निधि जिस व्यक्ति को मिला, हम जो वचन पढ़ा ना 13 का 44 मत्ती सुसमाचार,
जिस व्यक्ति को वो खजाना मिला, वो व्यक्ति सबसे पहले खुश हुआ, उसको पता चला उस खजाना का वैल्यू क्या है। और उस खजाना को पाने के लिए उसने अपना जिंदगी भेजा घर पे जाके, और जाकर जिस खेती में उस खजाना को छुपा कर रखा, वो खजाना के लिए उसने पूरा खेती को ही मोल लिया, पूरा मोल लिया, परंतु मोल लेने के लिए उसने अपना जिंदगी को बेच डाला। 13:44, फिर से एक बार पढ़ो आप वचन, 13:44, मत्ती 13:44। स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद से जाकर अपना सब कुछ बेच दिया, सब कुछ अपना बेच दिया, और उस खेत को मोल ले लिया। अभी एक मेन बात है विश्वासियों, मेरा भाइयों बहनों, वो खजाना वो मिलना जरूर है, उस खजाना हम प्राप्त करना जरूर है, उस खजाना हम संभाल के रखना जरूर है। खजाना, वो जो खजाना है वो स्वयं यीशु मसीह है। बिना यीशु मसीह से बिना अनंत काल का जीवन कभी नहीं मिल सकते, बिना यीशु से। इसके लिए यीशु मसीह ने बोला, मुझ पर तुम विश्वास रखेगा, वही है तुम्हें मिलने वाला अनंत काल का जीवन। यूहन्ना सुसमाचार 17:30 में लिखा है, अनंत काल का जीवन बोलेगा तो क्या है? अनंत काल का जीवन बोला तो तुम मुझ पर विश्वास करना। पढ़ेंगे अगर 17:3। और अनंत जीवन ये है, अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अब ध्यान से सुनना, स्वर्ग में जाने की मार्ग, अनंत काल का जीवन पाने की मार्ग। आप ये मत सोचना ये पृथ्वी में रहने वाला 70 साल का जीवन ही एक जीवन है करके मत सोचना, पर ये पृथ्वी में रहने वाला 70 साल की जीवन में उस अनंत काल का जीवन के लिए तैयारी करना मेरा और आपका काम है। अभी 70 साल भी बोलना भी ज्यादा हो गया, फिर भी मूसा बोल रहे हैं ना, वो मान लेता हूं मैं। मूसा बोल रहे 70 नहीं तो 80। अभी का आयुष्य 70 तो होते, थोड़े से शरीर में शक्ति ज्यादा आया तो वो 80 हो जाएगा, फिर भी उसका जीवन का घमंड बोलेगा तो कष्ट, शोक, तकलीफ, रोग। इस 70 साल का जीवन, ये पृथ्वी का जीवन को ही आप श्रेष्ठ समझ रहे हैं ना। हमें कुछ लोग सोचते इस पृथ्वी का जीवन, कल का क्या देखा है ना, एक जाति का व्यक्ति हमें उसको बोलेगा तुम्हारा आशा क्या है, उसको जाके पूछेगा ना, खाओ पियो मजा करो, हमें मस्त में रहो, कल तो मरना है, कल का दिन कौन देखा है। पर बाइबल बोलते हैं ऐसा धोखा मत खाओ। बाइबल मुझे और आपको देख के बोलते हैं प्रियो ऐसा मत धोखा खाओ। एक जाति का लोग जो यीशु मसीह को नहीं जाना, वो यही बोलते हमें खाओ पियो मजा करो मस्ती करो, हमें ऐश करो, कल तो मरना है, कल का जीवन कौन देखा है। ऐसा बोलने वाला अन्य जाति का लोग है, परंतु यीशु मसीह को ऊपर विश्वास किया हुआ लोगों की आशा जिंदा आशा है, जीवित आशा है। क्यों जीवित आशा है? क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है, इसके लिए वो जिंदा है, वो इसके लिए हमारा आशा भी जीवित है। इसके लिए प्रियो धोखा मत खाओ। ये पृथ्वी में रहने वाला जीवन ही आपका जीवन के अंत नहीं। पृथ्वी छोड़ने के बाद भी एक जीवन का प्रभु हमें वादा किया है, वो जीवन है अनंत काल का जीवन। आप समझ रहे क्या?
अनंत काल का जीवन बोलेगा तो उसको एक लिमिट नहीं है, साल का लिमिट नहीं है। अनंत काल का जीवन भी है, अनंत काल का मृत्यु भी है। अनंत काल का जीवन अगर एक हमारा भाषा में बोलेगा तो स्वर्ग राज्य, अनंत काल की मृत्यु बोलेगा तो नरक का न्याय विधि। हाँ, इसके लिए यीशु बोला मुझ पर विश्वास करना ही, पूजा बहन, वो क्या है? अनंत काल का जीवन। जो हम बोल रहे हैं ना, स्वर्ग राज्य में हम जाना है। अगर स्वर्ग राज्य में हमें जाना है, हमको यीशु मसीह को जोर से पकड़ा रहना है। जैसा बोलते हैं ना, एक पसंद का चीज आपको मिलने के टाइम में आप कितना खुश हो जाते हैं ना, आप उसको कितना जोर से गले लगा के पकड़ते हैं। भले वो हमें एक 500 रुपए का साड़ी भी क्यों ना हो, नहीं तो 50,000 के एक सोना का टुकड़ा भी क्यों ना हो, अगर वो चीज अगर आपका हाथ में मिल गया, आप ऐसा पकड़ते हैं कि इसको छोड़ेगा नहीं, मैं पकड़ के चलेगा और इसको लेके ही मरेगा। सीरियसली बोल रहा हूं, मैं हंसने के लिए नहीं बोल रहा हूं। कुछ परमेश्वर के लोगों का जिंदगी ऐसा, अपना मन पूरा दुनिया का बातों में लगा चुका है, अपना मन पूरा दुनिया की बातों में, संपत्ति में, पैसा में, उसमें अपना मन है। यीशु बोलते तुम्हारा मन स्वर्ग के लिए लगाओ, स्वर्गीय चीजों के ऊपर मन लगाओ, स्वर्गीय चीजों को खोजो। जहां पर तुम जाने वाला है ना, उधर का चीजों को खोजो, वहां पर मन लगाओ, स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ, पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ। परंतु हम उल्टा कर देते, प्रभु नहीं 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 नहीं, नहीं। हम पृथ्वी का बातों पर मन लगाएंगे। इसका मतलब आप अच्छा कपड़ा पहनने का नहीं, आप सोना नहीं पहनने का, ये नहीं पहनने का, उसका बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो विषय में मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपका जिंदगी में यीशु मसीह पहला है क्या? ये सवाल है आज। हमारा जिंदगी में हर एक कामों में प्रभु यीशु मसीह को पहला दिया के स्थान, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये नहीं, पहला यीशु है क्या? बाद में बाकी है क्या? पहला, जिसको खजाना मिला, खुश हो गया, आनंद से मार के वो घर पे गया, उसको पता चला उस खजाना का वैल्यू क्या है, मेरा जिंदगी बेचना पड़ेगा वो खजाना प्राप्त करने के लिए। इसके लिए अपना जिंदगी बेच दिया, जो भी है बेच डाला और उस खेती को मोल लिया। ऐसा स्थिति में एक विश्वासी को आना पड़ेगा ताकि उस राज्य का वारिस बने। आपको समझ में आया? इस पृथ्वी का जो भी चीज है ना, हेलो, पृथ्वी का जो भी रिश्ता है ना, कुछ लोग हैं ना, रिश्ता को बचा के रखने के लिए यीशु को इनकार कर रहे। कुछ लोग संपत्ति को बचा के रखने के लिए यीशु मसीह को इनकार कर रहे। कुछ लोग अपना घमंड में खड़ा होने के लिए वो लोग यीशु मसीह को इनकार कर रहे। कुछ लोग अपना स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए यीशु को इनकार कर रहे। ऐसा लोगों के लिए मैं एक आलोचना देना चाहता हूं, तेरा जिंदगी में पहला स्थान यीशु को देगा, तभी उस राज्य का वारिसदार बनकर तू अधिकारी होकर उस पर प्रवेश करेगा। आपका मन किधर है ना? मैं एक जगह पे बहुत साल पहला एक जगह पे एक बॉडी को, मरा हुआ बॉडी को गाड़ने के लिए गया, बदलापुर को, उस गांव में। पहला दिन ऐसा बाढ़ आया कि पूरा नदी का पानी ऊपर आके पहला माला तक हमें बारिश आया, हमें भर गया। और हमें दूसरे दिन वो हमें बहन मर गया, उसको गाड़ने के लिए कोई नहीं था, इसके लिए उसको गाड़ लेके जाके अमरनाथ में गाड़ने का था। हमें बुरी तरीके का बारिश में, मैं उसका घर पे जब गया,
उस घर में झगड़ा चल रहे, बॉडी ऐसा पड़ा है परंतु झगड़ा चल रहे। झगड़ा क्या चल रहे मालूम है? वो बेटी जो मर के पड़ा है ना, उसका माँ वसई में रहते, वो आकर उसका घर वाला को गाली डाल रही है और बोल रहे मेरा बेटी को ऐसे ही रखा है, इतना सब कुछ मैंने बना के दिया, वो किधर है? मेरा बेटी को पहनाओ, तुम लोग लूट डाला क्या? मतलब वो बॉडी पड़ा है बेटी का, उस बेटी का शरीर में मां ने बना के रखेगा सारा सोना पहनाओ, इसके लिए झगड़ा चल रहे घर में। ये लोग बोल रहे नहीं, वो बोले पहनाओ। मैं गया, ब्रदर ये क्या हो रहे? नहीं ऐसा वो बोल रही है अपना बेटी का जो भी सोना है इसमें पहनाओ। अरे पहनाओ ना, मैं ना इधर। मैं ब्रदर को बोला पहनाओ ना, मैं है ना इधर, पहनाओ। वो कबट में रहने वाला सारा सोना को लेके आया, वही डेड बॉडी में जो जो सोना था सब पहनाया। मैं सोचने लगा क्या है, फिर भी बोला ब्रदर को रहने दे, पेटी में डेड बॉडी है। मुझे पहला बार पता चला उस व्यक्ति के पास इतना सोना है। मैं बोला ब्रदर रहने दो, मैं बॉडी को निकालने के लिए ऊपर से नीचे लाके एम्बुलेंस तक नीचे लाना पड़ेगा। मैं गाना गाने के लिए शुरू किया, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। ये केवल वो मरण का शुश्रूषा का दिन गाते हैं, एक्चुअली हर समय गाना चाहिए। गाना गा के मैं आगे आगे जा रहा हूं, जैसा एम्बुलेंस का पास आया मेरे को याद आया, अरे बॉडी में बहुत सारा सोना पहना के डाला है। मैं जाके देखता हूं, जब भी मैंने जाके देखा उसका शरीर में रहने वाला एक भी सोना का टुकड़ा नहीं था, पहले घर वाला निकल के रखा। मतलब मन किधर है? मैं ब्रदर को जाके बोला क्या भाई, पास्टर को पर इतना भी विश्वास नहीं था क्या तेरे को? मैं ब्रदर को आसान से बोला पास्टर को पर इतना भी विश्वास नहीं क्या तेरे को, पहले ही निकल के रखा। मुझे ऐसा लगा कि अरे भूल गया मैं बोलने के लिए, निकलने के लिए, इसके लिए मैं अभी बोलता हूँ एम्बुलेंस से, नहीं तो एम्बुलेंस से जाते जाते एम्बुलेंस वाला लूट डालेगा। इसके लिए मैं सोचा निकलने के लिए बोलता हूँ, मैं जाके देखने के उसका शरीर में जो डाला था वो घर वाला पहले ही निकल के रखा। ब्रदर को बोला अरे तेरे को विश्वास नहीं कि मेरे ऊपर? मतलब विश्वास नहीं तो पास्टर निकाला तो? मैं ये चीज क्यों बोला? कुछ नहीं, केवल एक सफेद कपड़ा और लेके जाके उस मिट्टी में डाला। घर वाला थोड़ा सा 4 मुट्ठी ज्यादा डाला, जाया गया अच्छा हुआ करके, बस आ गया। ये पर आपको बोलूं, सब परिवार वाला है ना, आपका हाथ में अगर वो जो अंगूठी क्या बोलते हैं, रिंग, अगर निकलने के लिए नहीं जमा ना, आपको उंगली काट के निकालेगा। रिश्ता के लिए यीशु को इनकार कर रहे हैं ना, पैसा धन के लिए, सोना के लिए यीशु मसीह तेरे लिए कीमत नहीं है ना, उसका पीछे मैं तुझे बोलना चाहता हूं, ये एक दिन अगर वो चीज के लिए तो अमीन अमीन लालच कर रहे ना, अमीन घर वाला अमीन नहीं निकल रहे तो उंगली काट के निकलेगा, क्योंकि तेरे से भी ज्यादा कीमत उसके लिए सोना कर रिंगे। पर एक चीज मैं आपको सच्चाई बोलूं, सब घर वाला मिट्टी डाल के मुझे और अमीन अकेला छोड़ देगा, हमें आपको अकेला छोड़ देगा, परंतु उस कब्र में भी मुझसे और आपसे प्रेम करने वाला यीशु आएगा, हाथ पकड़ेगा, चल बेटा
तूने पृथ्वी पर मेरे लिए क्या क्या सहना, तेरा जिंदगी क्यों त्यागा मेरे लिए। देख तेरे लिए एक मैं बड़ा भाग्य को तैयार करके रखा हूं। तुझे केवल कब्र में नहीं रहना है, तुझे वहां पर मेरा साथ रहना है। यही है जिंदा आशा। आज पति मार रहे, पीट रहे, पत्नी मार रहे, हमें गाली डाल रहे, बच्चे लोग तेरा सुन रहा नहीं। परंतु एक है वो यीशु, तू रोएगा तेरा आंसू पोंछेगा, तू उसको बोलेगा वो तेरा सुनेगा। तू कितना भी बोल, 1000 शब्द पहला तू बोल चुका, पहला दिन भी तू यीशु को 1000 शब्द बोला, आज भी तू उठकर 1000 शब्द वही तू यीशु को बोलेगा। यीशु कंटाल नहीं जाएगा, तेरा शब्द सुनने के लिए हमेशा उसका कान को खोल के रखेगा। हो सकते तेरा पति सुन सुन के तंग हो जाएगा, तेरा पत्नी सुन सुन के तंग हो जाएगा, तेरा बच्चे सुन सुन के तंग हो जाएगा। हमें मनुष्य में अनेक लोग तेरा हमें आंसू देख के ठट्ठा उड़ाएगा, परंतु तू यीशु के सामने आंसू बहाएगा। तेरा आंसू को देखने के लिए वो हमेशा इंतजार कर रहे और तेरा आंसू को पोंछेगा वो। डोंट वरी, चिंता मत करना, उसका प्रतीक्षा कर, वही तेरा सब कुछ। ऐसा मेंटालिटी में रहने का तू इस पृथ्वी पर, मेरा सब कुछ यीशु है। हाँ, आपको पता है परमेश्वर का दास पौलुस, अरे कितना भयानक व्यक्ति है वो। एग्जैक्ट जाना यीशु कितना बड़ा खजाना है, जो मैं और आप अभी तक समझ नहीं पाया, पर अभी से समझने का। पास्टर, ये दुनिया में जीने का टाइम में ये छोटा मोटा अच्छा तरीका से रहना, अच्छा खाना, अच्छा घर में रहना, ये सब नहीं करना चाहिए क्या? मैं उसका विरोध में आपको बात नहीं कर रहा हूं। आप अच्छा रहो, अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छा घर में रहो, अच्छा स्थिति में रहो, पर ये स्थिति में ही आपके लिए पहला स्थान यीशु को रहने दे। परंतु हम क्या हो जाते, हम डाइवर्ट हो जाते, हमारा मन पूरा उधर ही जाते, वो गलत है। आपका मन यीशु में लगाने का, आपका हृदय यीशु को पर रहने का और वैसा जीवन जीने का। यस, जैसा पौलुस बोलते, आपको पता है पौलुस का जैसा इतना बनो करके बोल रहे, क्योंकि उसने शादी भी नहीं किया। आप बोलेगा पास्टर वो भी नहीं करने के, नहीं करने का वरदान है, शादी करना भी वरदान है, शादी नहीं करना भी वरदान है। परंतु पौलुस यीशु मसीह के लिए शादी का सुख को भी इनकार किया, यही बोलना चाहता हूं। आप मत करने कैसा, क्योंकि वरदान होना चाहिए। वो शादी करना भी वरदान है, बाइबल में लिखा है, शादी नहीं करना भी वरदान है। पौलुस को उस वरदान मिला, वो पहचान लिया और यीशु मसीह का खातिर वो पत्नी का साथ घूमना भी छोड़ दिया। इसके लिए कोरंती मंडली को लिखने के लिए बोल रहे, कोरंती का मंडली का विश्वासियों, तुम्हारा बीच में आकर पतरस भी सेवा करते हैं ना, आने के टाइम में अपना पत्नी को भी लेके सेवा कर रहे हैं ना। मुझे भी इच्छा नहीं है क्या पत्नी को लेके सेवा करे, परंतु मैं इस सुसमाचार का कारण पत्नी का सुख को भी मैं अपना नहीं माना, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ यीशु है। और फिलिपियों का मंडली को बोलने का टाइम में 3 अध्याय 7 और 8 वचन मैं पढ़ाना चाहता हूं। फिलिपियों का मंडली 3 अध्याय का 7 और 8। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। वरन मैं
मैंने वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की अपना प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, सब बातों के लिए मैंने हानि उठाया और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, उन्हें मैं कचरा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। यस, ये सब कुछ मैं जो लाभ का था उसको मैं कचरा इसके लिए समझता हूं कि मुझे मसीह प्राप्त होए, यीशु मसीह मुझे मिले। पौलुस की विश्वासी जिंदगी की 35वां उम्र में पौलुस ये शब्द बोल रहे, उसका खुद का उम्र नहीं है, आत्मीय जीवन की उम्र। यीशु मसीह को जानने के बाद 35 साल के बाद फिलिप्पी मंडली को बोल रहे, मेरा जो जो कुछ लाभ का था ना वो सब कुछ मैंने कचरा डब्बा में रखा हूं, क्योंकि मैं कैसा ना कैसा तो यीशु मसीह को पूर्ण रीति से पाऊं। आपको यीशु मसीह को अगर प्राप्त करना है, आपको त्याग करने वाला एक स्वभाव होने का। क्या करने का? त्याग, कुर्बानी। क्योंकि यीशु मसीह का हर एक बात कुर्बानी से शुरू होता। कुर्बानी बोले तो अपने आप को मार डालने के विषय में नहीं बात कर रहा हूं। बहुत सारी बातें हम यीशु मसीह से भी बढ़कर समझाए, उसको आपको कुर्बानी करना पड़ेगा। आपको क्रूस पर कीला से हमें मारना पड़ेगा। बहुत सारा बातों को यीशु मसीह से भी बढ़कर समझा है। वो आप लोग आज लिस्ट बनाओ, मेरा जिंदगी में यीशु मसीह से भी बढ़कर क्या है। वो सारी बातों को आप कुर्बानी करने का, लेके जाके गोलकत्ता पहाड़ में चढ़ने का, थोड़ा मुश्किल है चढ़ने का। यीशु को देखो, वो आसान से तरीका बताएगा आपको। सब कुछ ले लो, गोलकत्ता पहाड़ में चढ़ो, पहाड़ में चढ़ना है। क्रूस भी सीधा खड़ा है, यीशु मसीह का क्रूस। अभी उसको कैसे चढ़ेगा? मुश्किल होगा। चढ़ो, मारो कीला, डाल दो क्रूस पर, तब हमारा अंदर की यीशु मसीह बढ़ने के लिए शुरू होगा। वो बहुत सारे चीज हो सकते हैं। हेलो, इसके लिए पौलुस बोला यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए मैं ये सारे चीज को मैं कचरा डब्बा में डालता। हम तो कचरा कभी उठा के जेब में रखते। हाँ, कचरा में कुछ गिरा है कि उसको भी लेके जेब में रखते। ये काम का चीज है करके। है कि नहीं? जो प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर जो बात तुम्हारे जीवन में है ना, उसको कचरा डब्बा में डालो। पौलुस बोलते मैं समझता हूं कचरा मतलब मेरे लिए यीशु मसीह ही बहुत मूल्य है। हाँ, यीशु को प्राप्त करो प्रियो। अधिक अधिक रीत से यीशु मसीह बढ़ने दो आपके अंदर। जैसा बोलते हैं ना, एक प्रभु का दास बोल रहा था, यीशु मैं आपको दोनों हाथों से जोर से पकड़ूंगा। मैं इसके लिए आपको मेरे दोनों हाथ से जोर से पकड़ूंगा कि मैं समझ लिया ये पृथ्वी पर जिंदगी जीने के समय में
अगर एक विजय का जिंदगी मुझे चाहिए, वो मुझे आप देगा। इसके लिए मैं आपको जोर से पकड़ूंगा और मैं आपको इतना जोर से पकड़ूंगा, आप भी मुझे जोर से पकड़ने का, दोनों का पकड़ एकदम मजबूत होने का। ना तो मैं दुनिया में खोएगा हमें, क्योंकि आप भी मुझे जोर से पकड़ेगा ना, मैं दुनिया में नहीं खोएगा। आप मुझे जोर से पकड़ने का, ताकि आप आपका इच्छा के अनुसार मुझे चलाने के इस पृथ्वी पर। मुझे वो बहुत अच्छा लगा। पकड़ो जोर से, यीशु को बोलो जोर से पकड़ने का। और कुछ बात बोल के मैं आज हमें प्रचार खत्म करना चाहता हूं। आपको पता है अभी सबसे बड़ा खजाना क्या है, हमें समझ में आया, यीशु मसीह। अभी हम विश्वासी जीवन हम इस पृथ्वी पर जीने के समय में हमारा विश्वास की नींव फाउंडेशन पहला यीशु, दूसरा उनकी वचन। पहला कौन? यीशु मसीह। दूसरा उन्होंने बोला गया वो वचन। ये विश्वासी लोगों का फाउंडेशन है। इसी को पर आपका घर खड़ा करना है आपको। अगर दूसरा फाउंडेशन में आप अगर विश्वास की घर को खड़ा करेगा, आत्मीय घर को खड़ा करेगा, आप दड़म करके आसान से आपका आत्मीय घर गिरेगा। इसके लिए आपका आत्मीय घर यीशु मसीह और उसका वचन की नींव में आपका आत्मीय घर को आपको बनाने का। अगर आपका आत्मीय घर बनना है, आपको वचन सुनना है। क्या सुनना है? बोलो, आपका बगल वाले को बोलो, वचन को सुनना है। फिर से बोलो, वचन को ध्यान से सुनना है, आप बढ़ेगा। हाँ, अभी यीशु मसीह उस 13 अध्याय में अपने चेलों को समझाने के समय में यीशु मसीह ने बोला, बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। क्या बोने के लिए निकला? बीज बोने वाला। 13 अध्याय का दूसरा, तीसरा, चौथा आप वचन पढ़ो, घर पे जाके पढ़ाएगा तो समय खत्म। बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। कुछ बीज सड़क के किनारे में गिरा, कुछ बीज पथरीली जमीन पर गिरा, कुछ बीज कांटों का झाड़ का अंदर गिरा, और कुछ बीज अच्छा जमीन पर गिरा। जो अच्छा जमीन पर जो बीज गिरा, वो बीज मत्ती बोलते 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लाया। कौन सा जमीन में गिरा हुआ बीज फल लाया? मतलब ये 4 तरीका का टाइप का जमीन कलिशा में है। विश्वासी है 4 टाइप का। अच्छा जमीन वाला, कांटों का झाड़ का बीच में, पथरीली जमीन और सड़क के किनारे। परंतु ये 4 में जो चौथा जमीन है उसको बोला यीशु मसीह ने अच्छा जमीन। इसका मतलब आप परमेश्वर का वचन जो सामर्थ्य है, उस वचन को आपका अच्छा जमीन में आपको गिरने के लिए देना है। आपको उस राज्य में जाने के लिए तैयार करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं। इसका मतलब जमीन को आपको तैयार करना है। जमीन बोलेगा तो हमारा हृदय रूपी जमीन।
पर यीशु बोलते और 3 जगह पर गिर रहे। यह अन्य जाति का विषय में यीशु मसीह ने नहीं बात किया, ये यीशु मसीह का पीछा करने वाला लोगों के लिए बात कर रहे। 4 टाइप का जमीन है, परंतु 3 टाइप का जमीन में कोई फल नहीं आया। बीज गिरा, परंतु वो बीज का कोई भी काम नहीं आया। परंतु जो अच्छा जमीन पर जो बीज गिरा ना, उसमें से फल आया। इसका मतलब आप परमेश्वर का पास आते, परमेश्वर की दासों के द्वारा वचन सुनने के लिए अगर आप बैठते, आपको बैठने से पहला आपका हृदय रूपी जमीन को आपको तैयारी करना है। आप समझ रहे क्या? समझ रहे? आप अगर पौल पास्टर का प्रचार सुनने के लिए अच्छा नहीं, आप पहले से आपने एक सर्टिफिकेट दिया, पौल पास्टर के द्वारा परमेश्वर का आत्मा ने बात किया, उससे आपको कोई लाभ नहीं हुआ। क्यों ना आपने उस जमीन को वैसा रखा? नहीं बाबा, ये पास्टर ऐसा है, ये दास ऐसा, अभी शुरू करते हैं बड़ा 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 डंडा चलाने के लिए शुरू करते हैं। इससे अच्छा हृदय को बंद ही करके रखता हूं। इसमें भी बोने वाला व्यक्ति का नुकसान नहीं है, जिसके लिए बोया जा रहे वो अगर बराबर से नहीं लिया उसका नुकसान है। आप समझ रहे क्या? इसके लिए आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हमें सोमवार को, बुधवार को, मंगलवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को, शनिवार को, संडे को जो जो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आते हैं ना, उस समय में आप आपका हृदय रूपी जमीन को आप बराबर सींच के, खोद के, बराबर करके, हल चला के, हमें सब तैयार करके आप परमेश्वर का सामने बैठना है। वो बीज जो परमेश्वर भेजने वाला वचन है वो हमें आएगा आपका पास, और आपने तैयार करके रखा गया हुआ उस जमीन में उस बीज गिरेगा। वो आज नहीं तो कल उसमें से फल आएगा। हाँ, अगर आप नहीं बैठेगा विश्वास से, इब्रानी किताब 4 का 2 वचन में लिखा है, हम जैसा सुसमाचार उनको भी सुनाया गया, परंतु वो लोग सुनने के लिए बैठने का समय में वो लोग विश्वास से नहीं बैठा, इसके लिए आया हुआ वचन से उनको कुछ भी लाभ नहीं हुआ। हम पढ़ेंगे इब्रानी का 4 का 2। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ। उनको कुछ नहीं लाभ हुआ। क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हाँ, आपको विश्वास है क्या? परमेश्वर आज हमसे बात कर रहे हैं, ऐसा विश्वास के साथ बैठा आप? अगर बैठा तो जो बात के लिए परमेश्वर ने वचन भेजा उसका छुटकारा आपका जीवन में व्यवहार होगा। यही रहते ब्रदर सिस्टर। हाँ, यस, आप परमेश्वर के पास आया ना, बैठा ना मंडली के अंदर, प्रभु का दास वचन देने के लिए खड़ा रहेगा, आप विश्वास के साथ बैठो, आज प्रभु मुझसे बात करेगा। मतलब आपने आपका हृदय को तैयार किया, विश्वास के साथ बैठा, नहीं, आज पवित्र आत्मा मुझसे बात करेगा, 100% आपसे बात करेगा। कितना टक्का? कि आपने हृदय में तैयार होकर बैठा और जो भी बात किया वो आपका फायदा के लिए होगा। इसके लिए वहां पौलुस बोल रहे, हमारा जैसा सेम उनको यानी इस्राएल को वचन सुनाया गया, पुष्पाबेन वचन सुनाया गया, परंतु सुनाने वाला वचन से उनको कुछ भी नहीं लाभ हुआ।
क्यों नहीं लाभ हुआ? वो लोग बैठने का टाइम में, सुनने के लिए बैठने का टाइम में विश्वास का साथ नहीं बैठा, इसके कारण उनको कोई लाभ नहीं हुआ। हम ऐसा नहीं होने का, हम विश्वास का साथ बैठने का। क्यों विश्वास का साथ बैठने का साधना बहन? क्योंकि वचन, दाऊद बोलते परमेश्वर का वचन 1000 सोना का सिक्का से भी और मधु से भी मीठा है। दाऊद बोलते परमेश्वर का वचन मेरे लिए, एक बाजू में 1000 सोना का सिक्का डालेगा, बाजू में परमेश्वर का वचन रहेगा। दाऊद बोलते मुझे है ना 1000 सोना का सिक्का परमेश्वर का वचन का सामने हल्का लग रहे, मेरा परमेश्वर का वचन 1000 सोना का सिक्का से भी ज्यादा वजन है। वो एक ऐसे ही बोला हुआ शब्द नहीं था, उसका हृदय की शब्द था। 1000 सोना का सिक्का से भी मेरा परमेश्वर का वचन मेरे लिए श्रेष्ठ है और मेरे लिए कीमती है। रियल में सिस्टर ब्रदर ऐसा रियो जीने का मुझे और आपको, वचन से बाहर कुछ नहीं। वचन भी सुनने के टाइम लालसा से, ऐसे कि कुछ तो अमूल्य चीज प्रभु मुझे दे रहे। हाँ, मैं कभी कभी मैं बोलता हूं, यहां पर से वेदी से प्रकट होने वाला जो परमेश्वर का वचन है ना, एक अनमोल मोती का जैसा है। परंतु थोड़ा दुख भी होते हैं, लोग वैसा लेता नहीं, लोग उसका नेगेटिविटी में लेते हैं, उसको गलत रीति से लेते और दासों से नड़ते। यही दुख की बात है। नहीं तो जो आने वाला इधर से प्रकट होने वाला वचन है ना, हम बराबर ध्यान दे के, मुझे मालूम है विश्वास का पहला दिन से लेके, हाँ विश्वास का पहला दिन मेरा कुलाबा मंडली से चालू हुआ। विश्वास का पहला दिन मेरा कुलाबा मंडली, कुलाबा कलीसिया मेरा जन्म पाया हुआ मेरा घर रे। कुलाबा कलीसिया, मैंने मसीह में जन्म हुआ, मेरा घर कुलाबा मंडली है। जब इस सासुन डाक में जब हमारा आराधना चलता था, मैं हमेशा सब जगह बोलता हूँ, मैं जो अभी 2 कलीसिया चलाता हूँ उनको भी मैं बोलता हूँ मेरा जन्म हुआ मंडली है। आमीन। कुलाबा कलीसिया, मैं यीशु मसीह में जन्म हुआ मंडली, कलीसिया बोलेगा तो कुलाबा मंडली, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ मसीह में। मैं पहला दिन यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए मैंने जाके बैठा। वो दिन से लेकर अभी तक मैं उनका वचन सुन रहा हूं। ये मेरा अनुभव बोल रहा आपको। कुछ अनुभव शेयर करना बहुत अच्छा है, हो सकता है आपके लिए भी वो उन्नति का कारण बनेगा। हाँ, मैं आज भी यूट्यूब के अंदर ढूंढता नहीं कुछ, मैं ढूंढेगा बेथलेहम फेलोशिप मिनिस्ट्री और पुराना प्रचारों को मैं निकल के सुनता हूँ। बाकी कोई भी यूट्यूब के अंदर ढूंढने के लिए जाता नहीं दूसरा दास को, क्योंकि मुझे मालूम है उस राज्य के लिए तैयार होने के लिए मुझे यहाँ से परमेश्वर का दास का द्वारा वचन प्रकट हो रहा है। विश्वास करके बैठता हूँ, सुनता हूँ। मैं पहला दिन से सुन रहा हूँ, अभी तक सुन रहा हूँ। वो सुनने वाला वचन से ही मैं बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। आज उसी का द्वारा परमेश्वर की कृपा हुआ, आपका सामने वचन सुनाने वाला एक व्यक्ति बनाया। ये मेरा अनुभव, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये अनुभव आपको इसके लिए दे रहा हूँ, उन्नति पाने के लिए आपके एक मार्ग मिलेगा। समझ रहे कि नहीं? मेरा कहने का मतलब है
प्रकट होने वाला, यहां से दासों के द्वारा प्रकट होने वाला वचन यथा यथा आप अपना जीवन में ले लो। झुक जाओ, समर्पण कर, विश्वास कर, प्रभु ने मुझसे बात किया। अगर प्रभु का वचन तलवार का जैसे तेरे पास ऐसे सारे, झुक जाओ। ये कमी मेरे जीवन में, वो वचन फिर भी किसके लिए आ रहे? मुझे फलवंत बनाने के लिए आ रहे, मुझे प्रभु में बढ़ाने के लिए आ रहे, मुझे उस राज्य के लिए तैयार करने के लिए आ रहे। मत खड़ा रहे प्रिय, विश्वास कर, क्योंकि विश्वास नहीं किया इस्राएल जन नाश हो गए, बीच में नाश हो गए वो लोग, बीच में कानान नहीं पहुंचा, उनका गलती था, विश्वास नहीं किया वो लोग। तेरे लिए परमेश्वर का वचन 1000 सोने के सिक्का से भी कीमत होने दे। तेरा हृदय को परमेश्वर का वचन से सजा डाल। यस, आपको पता है मेरा समय खत्म हो गया, मैं खत्म कर रहा हूं। मत्ती 100 60 30 ऐसा बता रहे हैं ना, है ना? फल मतलब 100 भी नहीं है। मत्ती थोड़ा सा चुंगी लेने वाला है ना, उसको थोड़ा सा गिनती में थोड़ा सा, वो थोड़ा सा पहला थोड़ा सा वसूल करता था, ज़्यादा कम। परंतु डॉक्टर है, डॉक्टर लूक, वो थोड़ा सा अलग है। वो पहला 10 ब्लड टेस्ट लिख के देते, जांच करते, उसका बाद दवा देते। वो क्या बोलते हैं वो भी पढ़ेंगे। लूक 8:9, 8:8, लूक 8:8। जल्दी जल्दी, हाँ। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, कुछ अच्छा भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। बस 30 और 60 को लूक हटा दिया। लूक बोल रहे 100%, क्योंकि परमेश्वर का वचन 100% फल देने वाला चीज है वो। क्योंकि डॉक्टर है ना, वो बोलते 100% फल देगा। अगर बीज तुम्हारा जमीन में, जो हृदय रूपी जमीन में तुम सही रीति से बसने के लिए परमेश्वर का वचन को तू स्थान देगा, सम्मान देगा, उसका फल 100 गुना तुझ में दिखेगा। अभी एक बात बोल के मैं बंद करना, 1-2 बात बोल के। अभी मुझे बढ़ना है प्रभु में, और प्रभु चाहते वैसा मुझे चलना है। आपको एक इस दुनिया में रहने के लिए और काम करने का, क्या करने का मालूम है? जो टेढ़ी मेढ़ी है, जो बुरा है, जो प्रभु मना करते, उधर आपको संगति नहीं रखने का। उसके लिए वचन, भजन संहिता 1 अध्याय का 1 वचन, भजन संहिता 1 अध्याय का 1 वचन। क्या ही धन्य है, क्या है धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्ट का युक्ति में आपको नहीं चलने का, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, पापियों का मार्ग में आपको खड़ा नहीं होने का, न ठट्टा करने वालों की मंडली में, ठट्टा करने वालों का मंडली में आपको बैठना नहीं, पर क्या करने का? परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। आगे, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है। यस, आपको फलवंत होना है, आत्मीय जीवन में बढ़ना है, प्रभु को प्रसन्न करके जीवन जीना है, उस राज्य के लिए आपको योग्य बनना है। भजन संहिता 1 अध्याय का 1 वचन, 2 वचन आपको मन में रखना है। संगति जो प्रभु मना करते, वहां आपको बैठना नहीं है, वो संगति करना नहीं। बुरी संगति
अच्छा चरित्र को बिगड़ डालते हैं। हाँ, आप बोलेगा प्रभु में मुझे बढ़ना है, आप दारू पीने वालों को लोगों के साथ जाके संगति करके दारू पीने के लिए बैठेगा, आप प्रभु में बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, आप दारू पीने में बढ़ेगा। नहीं ना पास्टर, मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, मुझे ऐसे इतना जल्दी मैं गिर नहीं सकता हूं। ऐसा सोचने वाला पहला सावधान रहने का। मैं आत्मा में बहुत तगड़ा हूं, मैं गिर ही नहीं सकता, ऐसा बोल बहुत जागृत रहने का, वो पहला गिर सकते। बोलने का जो कुछ मैं हूं वो कृपा से हूं। हाँ, नहीं तो बोले नहीं ना मैं जाऊंगा। दोस्त लोग थोड़ा सा मिलता हूं मैं, दोस्त लोगों का संगति छोड़ता नहीं कोई लोग, बुरा है वो लोग, फिर भी उनका साथ मिला विला रहेगा। जैसा बोलते हैं ना, एक भाई ब्रदर अपना 3 दोस्तों के साथ ताड़ी पीने के लिए गया और ब्रदर बोला, ब्रदर हम भाई मैं तो ताड़ी नहीं पीता हूं, मैं कौन है मालूम, मैं विश्वासी हूं, मैं नहीं पीता, मैं नहीं आएगा, मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं यीशु मसीह का जन हूं, मैं ताड़ी नहीं पी सकते। दोस्त लोगों ने बोला चल ना यार, तू ताड़ी मत पी, तू कोका कोला पी। क्या पी? तू ताड़ी मत पी, तू कोका कोला पी। फिर भी नहीं बोल के फिर भी चला गए। सब लोग ताड़ी का दुकान में बैठा, भाई लोग ताड़ी मंगाया 3 गिलास, ताड़ी पीने के टाइम में लॉलीपॉप भी मंगाया, लॉलीपॉप खा के ताड़ी पी रहा था। ये ब्रदर भी केवल लॉलीपॉप खा रहा था, लॉलीपॉप, ताड़ी नहीं पी रहा था। जैसा लॉलीपॉप को खाया, चपाने में मिस्टेक हो गया, वो लॉलीपॉप को पूरा अंडा, पूरा ये अंडा पूरा ऐसा रहता है ना, वो पूरा इधर जाके अटक गया। है? अभी कुछ चारा नहीं, दोस्त लोगों ने लेके रखा गया, वो उस ताड़ी को लेके खड़ा 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 प्रिया। इसके लिए संगति करना नहीं है। कितना दोस्त लोग भी बोलेगा ना, फिर भी ऐसा जगह पे जाना नहीं है। नहीं ना, मैं खड़ा रहूंगा ना, मैं पिएंगा नहीं। बोल नहीं सकते कभी तेरा पैर में पंदा गिरेगा। इससे अच्छा वो संगति से भागने का। जैसा बोलते अरे कुत्ता पीछे लग रहे, कुत्ता पीछे लग रहे, हमें मच्छी का थैली हाथ में रख के बोल रहे कुत्ता पीछे लग रहे, कुत्ता पीछे लग रहे। मच्छी का थैली फेंक देना उसका मुंह पे। वो तेरा पीछे नहीं लग रहे, मच्छी का पीछे आ रहे तेरा। ऐसा कुछ लोग का विश्वासी जीवन है, पाप को साथ में रख के बोल रहे मैं आगे बढ़ रहा हूं। फेंक देना कुत्ता का मुंह पे, नहीं तो वो पीछा करेगा तेरा। वो कुत्ता है ना, पीछा करेगा। हाँ, नहीं तो मच्छी के पीछे नहीं भाग रहे, कुत्ता के पीछे, वो छोड़ेगा थोड़ी। तेरा हाथ में मच्छी है ना, उसको मच्छी चाहिए, दे दे, फेंक दे उसका मुंह पे। गलत संगति छोड़, पाप का जिंदगी से बाहर आ जा, पवित्रदायी का जीवन जीने के लिए मन लगा। पापियों का हमें मंडली में बैठ मत, हमें दुष्टों का आलोचना सुनो मत, दुष्टों का आलोचना को सुनो मत। दुष्ट लोगों का प्रभु को इनकार किया हुआ हमें व्यक्ति का कोई एडवाइस सुनो मत, तेरे लिए खतरा बनेगा। तू 100% फल देना चाहते, ऐसा संगति से भाग जा। और क्या कर, ध्यान दे दे अपना आत्मीय जीवन पर, जैसा स्टिफनोस ध्यान दिया। स्टिफनोस क्या चीज है भाई। पत्रस बोल रहे तू केवल खाना बांटने का, पत्रस बोल रहे खाना बांटने का। अरे उसका क्वालिटी क्या है? अभिषेक है उसको, विश्वास में बहुत अच्छा है, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ, विश्वास में संपन्न है वो। पत्रस बोलते खाना बांटने का, बेचारा विश्वस्त था, खाना बांटा, परंतु चुप नहीं बैठा। खाना बांट के हुआ, रास्ता में गया, यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया।
छोड़ा नहीं, बोलते गया। लोगों ने ये स्टिफनुस को देखा, चेहरा स्वर्ग का दूत का जैसा चेहरा था उसका। चेहरा कैसा? स्टिफनुस का चेहरा कैसा? स्वर्ग का दूत का जैसा चेहरा। आप सोचो, स्वर्ग का दूत का जैसा चेहरा बनने के लिए वो परमेश्वर के साथ कितना जुड़ा हुआ रहेगा। थोड़ा समय पहला ठहरानी खड़ा हुआ यीशु के लिए। लोग पत्थर कर रहा था, पत्थर डाल रहा था। ये सब हमें प्रेरित किताब 7 अध्याय में मिलेगा। लोग पत्थर डाल रहा था, स्टिफनुस घुटने में बैठा था और देखा स्वर्ग को, ऊपर पत्थर गिर रहे परंतु उसका नजर स्वर्ग में। स्टिफनुस को ऊपर पत्थर गिर रहे परंतु उसका नजर स्वर्ग में। स्वर्ग में यीशु पिता का दाहिने ओर बैठा नहीं है, पिता का दाहिने ओर बैठा हुआ जगह पर उठकर आमेन आमेन स्टिफनुस को स्वागत करने के लिए तैयार है। तुरंत बोल रहे, देखो मैं यीशु को, मेरा प्रभु को मेरे लिए स्वागत करने के लिए मेरा पिता का दाहिने ओर खड़ा हुआ मैं देख रहा हूं, क्योंकि वो मुझे स्वागत कर रहे, मैं अभी वहां जाएगा। तुरंत बोला, यीशु ये फल ले, फल ये है। यीशु ये लोग जो कुछ मेरे साथ कर रहे हैं ना, इसका पाप इनको पर मत डाल, इनको तू क्षमा कर। ये है 100% फल। यीशु का जीवन को, यीशु का जिंदगी को हमारा जिंदगी का द्वारा रिफ्लेक्ट करना, प्रकट करना, यह है 100% फल। और हमारा जीवन में द्वारा यीशु मसीह का जिंदगी को प्रकट करना, यही है स्वर्ग जाने का मार्ग। इसके लिए तैयारी हो। छोटा बात मैं आपको समझा, मैं विश्वास करता आपको समझ में आया। मैं और आप तैयार होकर अनेक लोगों को उस राज्य के लिए, हम परमेश्वर का महिमा के लिए हम तैयार करेंगे। इस वचन के द्वारा मुझे और आपको प्रभु आशीष करे।